अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लाहौर में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो ये है कि डिबेट चल पड़ी है कि शूटर्स कौन चला रहा है और जो इनको चलाने वाले लोग हैं, हैंडलर्स हैं, उन तक किसने पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, केस कैसे बनाने हैं और अदालतों से कन्विक्ट कैसे करवाना है। और सबसे पहले तो शूटर्स को पकड़े जाने के लिए क्या लाहे-अमल बनाया गया है। अब इस डिबेट में दो बड़े वाक़यात हो गए। बिलाल यासीन साहब पर हमला करवा दिया गया, उसके बाद फिर सहाफ़ी कत्ल हो गए प्रेस क्लब के सामने, और पता चला कि वो आइस के नशे पर शूटर आपको अवेलेबल है। शूटर्स की जो मालियत है, जो पैसे आपने देने हैं, वो 10,000 से लेकर 5 लाख तक अवेलेबल है और हर कैटेगरी वाइज वो अवेलेबल हैं चीज़ें सारी। तो फिर मामला तो किस तरफ जाएंगे और क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आबिद बॉक्सर साहब से पूछें कि बेसिकली क्या चल रहा है। ये प्रोग्राम उनकी ज़ात के हवाले से बिल्कुल नहीं है, उन पे जो क्रिटिसिज्म होता है उसके हवाले से नहीं है, जो उन पर इल्ज़ामात लगते हैं उस हवाले से बिल्कुल नहीं है। फ़कत इस हवाले से है कि जो अंडरवर्ल्ड है वो किस चिड़िया का नाम है और लाहौर में कितना मुतहर्रिक है और क्या होने जा रहा है, ये वो सारी चीज़ें हम जानते हैं और पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जब रजिस्ट्रेशन भी नहीं है शूटर्स की, कोई चेसी नंबर भी नहीं है, तो फिर कहाँ से इनको तलाश किया जाए, कैसे ढूंढा जाए, इदारों को कितना पता है, कितना नहीं पता, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद बॉक्सर साहब आपके टाइम के लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लाहौर में नई वेव आई है टारगेट किलिंग की, और उसमें हसनैन साहब हमारे सहाफ़ी वो मर्डर हुए प्रेस क्लब के सामने, बिलाल यासीन साहब बड़े ताकतवर आदमी हैं, उन पे हमला हो गया, और अब बहस छिड़ गई हर तरफ कि शूटर्स हैं और ये उजरत पे पैसे लेकर कत्ल करवाते हैं। अब आमिर भट्ट को जब गिरफ़्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, जो अभी तक रिपोर्टेडली पुलिस की तहकीकात के मुताबिक जो सहाफ़ी के मर्डर में मुलव्विस हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने शूटर्स के ज़रिए करवाया, शूटर्स अभी तक नहीं पकड़े गए। आपका क्या ख्याल है, कितने शूटर्स हैं लाहौर में और कौन इनको ऑपरेट कर रहा है, ये क्या मामला सारा क्या है, और पुलिस को इस मामले का अगर पता है तो फिर ये तो सारी प्रोग्राम के बाद में आपसे डिस्कस होता रहेगा। लेकिन सबसे पहला मेरा प्राइमरीली जो सवाल है वो ये है कि लाहौर में शूटर्स हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले आपका जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जब इंसान को बीमारी होती है किसी वक्त ना, मामूली बीमारी, वो डिस्प्रिन से उसको आराम आ जाता है, लेकिन जब खुदा न खास्ता वो कैंसर में तब्दील हो जाए फिर उसका इलाज ऑपरेशन से भी मुमकिन नहीं है। ये कोई एकेडमी नहीं है शूटर, ये कोई एकेडमी नहीं है, ये गरीब घरों के लड़के हैं जो आम मोहल्लों से, आम आबादियों में बेचारे बेरोज़गार हैं, और जो एब्सकॉन्डर हैं जिन्होंने हराम का पैसा कमा लिया, वो इनकी मजबूरियों को ख़रीदते हैं, इनको हायर करते हैं मामूली पैसे देके और बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखा के, फिर इनसे काम लेते हैं। जब इनसे काम ले लेते हैं फिर इनको डिसोन कर देते हैं। तो ये 1 साल पहले जब मेरे घर पे फायरिंग हुई थी तो मैंने हर टीवी चैनल पे कहा था कि ये अंडरवर्ल्ड इंडिया की तरह पंजे गाड़ रही है, इंडिया की तरह, और ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बीमारी इतनी फैल जाएगी कि ये पुलिस चाहेगी भी तो इनको कंट्रोल। आपके दानिश में, आपके नोटिस में ये कब आया था अपने पूरे करियर में कि लाहौर में उजरती कातिल जो हैं वो परवान चढ़ चुके हैं? 1.5-2 साल से मैं महसूस कर रहा था, और जिस वक्त उन्होंने मेरे घर पे फायरिंग की, एब्सकॉन्डर्स ने घर पे फायरिंग की, तो वो एक हसद की लड़ाई थी कि मैं क्लियर होकर घर बैठ गया था। लेकिन उसका सेकंड पहलू ये था कि उन्होंने लाहौर को एक, जिस तरह हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की, मुख्तलिफ ब्रांड्स की टीवी पे, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जी ये ब्रांड हमने लॉन्च किया है, और जैसे टाउन है और बेशुमार लोग आपको ऐड देते हैं मीडिया को, ये एक ऐड था, ये एक इश्तिहार था कि आबिद बॉक्सर जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिसका पुलिस के साथ ताल्लुक है, जो एक बहाल कोर्ट से बहाल शुदा इंस्पेक्टर है और आम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत, अहमियत और नाम रखता है, अगर उसका ये हशर हो सकता है तो आम लोगों का क्या होगा। ये एक इश्तिहार था। मेरे घर पे फायरिंग हुई,
लोग पुलिस एक सीनियर पुलिस अफसर को उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने फोन किया इधर डीएसपी को, डीएसपी ने इंस्पेक्टर को कहा कि आपने आबद बॉक्सर की फाइल को हाथ नहीं लगाना। आज 7 तारीख को 1 साल हो जाएगा, मेरी फाइल को किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्या आप नहीं समझते कि ये अब्सकॉन्डर के लिए उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कुछ अफसरान? मैं सब की बात नहीं कर रहा। उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने लोगों को फोन करने शुरू कर दिए। फिर 3 इश्तिहारी, 3 एब्सकॉन्डर, 3 क्रिमिनल मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वकुआजात में मारे गए। जब वो मारे गए, वो जब कड़ियाँ उन्होंने निकाली ना, वो मेरे घर से निकल आई फायरिंग से। मैं ये कहता हूँ कि ये शूटर्स गरीब घरों के हैं। जब आपका एक इश्तिहारी लंदन में बैठा हो और एक इश्तिहारी कराची और कोयटा में बैठ के 1 महीने का 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहा हो लाहौर से, लाहौर से, कैसे, हाँ जी, कैसे शादबाग में चल रही है, शादबाग में चल रही है, क्या पुलिस के इल्म में नहीं है? एक बहन ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी केबल लाहौर में चल रही है, शादबाग में, उसका पूरे लाहौर में उन्होंने कनेक्शन दे दिए हैं और बड़े बड़े बाअसर इंस्पेक्टर वो जो है उन्होंने उसकी वो फ्रेंचाइज ली हुई है। क्या पुलिस के इल्म में नहीं है? पुलिस केबलें चला रही है लाहौर में? जी, पुलिस केबलें चला रही है। इंक्वायरी करा लें, बुलाएं मुझे। बात यह है कि मैंने मुख्तलिफ औकात में कहा कि अगर आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं, आप मुझे अहमियत मत दें, लेकिन कम अज कम आप ये कहते हैं लंदन से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हमारा मुल्क कितना कमजोर हो गया। अब वो कहते हैं पकड़ा जा सकता, क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? कराची में है, कोयटा में है, ग्वादरी इस साइड पे है, सिंध में है, क्यों नहीं? वो हर बंदे को फोन कर रहे हैं, हर बंदे को वो धमकी लगा रहा है, आपने वो वीडियो मैसेज दे रहा है, आप सोशल मीडिया पे चेक करें। और उसके बाद उसका उसने वो जो आप बुक की जुए की, उसने नेटवर्क के नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें एक इंस्पेक्टर के भाई को उसने लाइन दी हुई है, एक इंस्पेक्टर को दी हुई है और 5-6 सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो उसकी पेरोल पे हैं। ये मैं इल्जाम पुलिस में नहीं लगा रहा। सीसीपीओ साहब को पता होगा? अगर नहीं पता, अब मैं 2 इसके पहलू हैं, एक उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। ऐसा हो सकता है आबिद बॉक्सर साहब को पता है और सीसीपीओ को ना पता हो? जो चीज पहुंचानी होती है वो पहुंचाई जाती है। अब सीसीपीओ साहब ये तो नहीं हो सकता ना कि अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका, क्योंकि अब मैं इसको कंप्लीट कर लूं। जब आपको केबल से, जब आपको बुक से 2, 3, 4 करोड़ रुपया इकट्ठा हो रहा हो, मैं 10-11 साल बाहर रहा, दर बदर रहा, लेकिन क्या था, मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक थे, मेरे घर खर्चा चलता था, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, मेरे वहां पे खर्चे पूरे होते थे, मेरे लिए वो इतना बड़ा इशू नहीं बना। अब वो एब्सकॉन्डर अगर ये बाहर लोग हैं 10 साल से, 20 साल से, ये 50 साल और भी बाहर रहेंगे, इनको फर्क क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक बंदा लाहौर से, कोई भी, हाँ जी, किसी का नाम लिए बगैर, कोई भी जी ना ले, लाहौर से वो 5 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा कर रहा है तो 5 ना से 3 कर ले। ओके, उसका डेरा, उसके शूटर्स, उनकी तादाद, उनको देखभाल कौन करता है, डेरे की देखभाल कौन करता है, वो सारा सेटअप कैसे चलता है, ग्रैबिंग कैसे होती है, लाहौर में क्या क्या काम उजरत पे करवाया जा रहा है? अब ये था, उसके पास 10 लड़के थे। कितने लड़के थे? 10। पैसे आ गए 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 100, 100 से 200 हो गए। लड़के 200 हो गए? जी, हो गए। अब वो करता था, पहले 10,000 देता था, 20 हो गया, 30 हो गया, इनकम से देना है ना भाई। अब वो लड़के लोगों के घर जाते हैं, केबल के पैसे इकट्ठे करते हैं, जुए के पैसे इकट्ठे करते हैं, वो करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है। अगर उन करोड़ों में वो 30-40 लाख रुपया तकसीम कर देता है, तो उसकी सेहत पे फर्क क्या है भाई? 10 शूटर थे, अब 200 शूटर हैं, 300 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। फाहद साहब, मैं आपके मीडिया की वसातत से आज ये अगर बीमारी कंट्रोल सीसीपीओ साहब, आईजी साहब ना की गई, खुदा की कसम कल एसपी साहबान की ट्रांसफर पोस्टिंग वो इश्तेहारी कराया करेंगे। आप मेरा ये शॉट संभाल के रखिएगा, अगर आपने ये बीमारी कंट्रोल ना की, कल एसपी एसएसपी साहबान की क्या करें? मैं आप समझाता हूं। मैं पहले मेरा सवाल ले लें। आप तो मावरा अदालत कत्ल को फख्र समझते हो? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, नहीं, मैंने तो क्या करें? इधर वो आमिर पकड़ा गया अगर, तो शूटर ही नहीं मिल रहा, मुकदमा नहीं बनेगा, तो इसमें मेरी नेग्लिजेंसी तो नहीं है ना। अब ये करते क्या? ठीक, अब ये चंद दिनों में आपको पता चलेगा कि
आप बकौल आपके कि शूटर नहीं पकड़े गए, ठीक हो गया। अब कत्ल हो रहे हैं, शूटर नहीं पकड़े जा रहे, अब ये करेंगे क्या? इनका सॉफ्ट टारगेट क्या है पुलिस वालों का? एक लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी। जो लोग जिन्होंने किसी क्राइम में मतलूब हैं या मुलवस थे, उन्होंने बेल कराई, वो कानून से के सामने अपना सामना कर रहे हैं। और ये अब क्या करेंगे? लिस्टें बनाएंगे, लोगों के घर जाके एलसीडी तोड़ेंगे, उनके गेट तोड़ेंगे, उनकी गाड़ियां तोड़ेंगे, वो जो जिनका रिकॉर्ड है। तो मुझे एक बात बताएं, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, किसने बनवाया था जी? किसने बनवाया था? एक सियासतदान ने बनाया, एक पुलिस अफसर ने बनाया। अगर रिकॉर्ड पे ही आपने पकड़ना है तो रिकॉर्ड तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी बन गया हुआ है, नहीं बना। आप देखें, मेरी किसी सवाल को हाँ ना करें, लेकिन उसको क्या उन पे पर्चे नहीं है? इमरान खान साहब पे, मिनिस्टरों पे पर्चे नहीं है? अब ये पर्चा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जिस पे पर्चा उसको पकड़ लो, जिसने या वो जेन्युइन बुनियादों पे है या नहीं है या नहीं है। आप बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक क्योंकि इधर इनोसेंट पे भी पर्चा हो जाता है। साजी मेरा नहीं हुआ, मैं 10 साल चीखता रहा। मैं आपको इनोसेंट नहीं कह रहा, आप एक पावरफुल आदमी हैं। मैं आपकी जात पे नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मेरा आज का शो सिर्फ शूटर्स के ऊपर है जी। करें, आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल करें, आपसे रहनुमाई लेने आए हैं कि शूटर्स जी करें। आप मुझे बताएं कि कितने हैं शूटर्स। मैं फिर कह रहा हूं कि अब गैंग के पास 10 शूटर थे, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 100, 100 से 200, और वो बिलतरतीब और डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं, देखें मैं एक छोटी सी बात करता हूं, मुझे सिंपल किराए आते हैं, मेरे किराए ट्रांसफर होते हैं मेरे अकाउंट में, मेरे किराए FIA का नोटिस आ गया कि जी एक्सप्लेन करें ये किराए कहां से आ रहे हैं, ठीक हो गया। नहीं, ये आज आपका रुख सिर्फ एक ही बंदे की तरफ क्यों है? सर जी इसलिए एक, क्योंकि बाकी ना वो लाहौर में और कोई नहीं, वो ही तो कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। एक इसलिए कि एक बंदा आस्ता आस्ता जिस तरह मगरमच्छ हर चीज को हड़प कर जाता है, आप मेरी ये बात संभाल के रखिएगा, ठीक है? बाकी लोग तो अपना वो चलें, ये जो हसनैन शाह साहब थे, अल्लाह उनके दर्जा जात बुलंद करे, ठीक है? तो क्या आप समझते हैं कि ये जो शूटर हैं, अगर कल पकड़े जाएंगे तो क्या इनका, या बाकी जो शूटर पकड़े जाते हैं, या अब्दुल हफीज भुट्टी साहब ने जो पकड़े हैं, जिन्होंने 77 वारदातें की हैं, वो वारदातों के पीछे कौन था जी? कौन था? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये बताया। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ये फायरिंग, मेरी जात का वकुआ इस शूटर्स के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को नहीं कर रहा, मैं तो ये एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि मेरा सिस्टम या जो मेरे मामलात हैं वो इस अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरी फायरिंग बहुत बड़ा। मुझे ये बताएं कि लाहौर में कौन कौन टारगेट पे है? लिस्टें कोई बनी हुई हैं? आप तक को पहुंचती बात? पहले पता चल जाता है? नहीं, पहले नहीं। पेश की इत्तला, चूंकि आपके पास, आप इंफॉर्मेशन के आदमी है ना जी, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, कई दफ़ा इदारों को लीड आप दे रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे वैसे है नहीं, लेकिन चले मैं आपसे बहसता नहीं। अच्छा, तो कोई लिस्टें कोई पता चले कि कौन हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इस तरह टारगेट हो सकते हैं, या जिनके लिए कोई सफारी दी जा चुकी है, कोई ली जा चुकी है, कुछ इस तरह की इत्तला है आपके पास? अगर हमने अब ये कंट्रोल ना किया, अगर हमने अब कंट्रोल ना किया, यो 10, 15, 20 टेलीफोन नंबर वायरल हो जाएंगे। आप फोन करेंगे कि आप ये फलां मेरा मुखालफ है, इसकी सफारी मैं किसको पहुंचाऊं, ठीक है? आप सफारी दें, अपना मुखालफ मरवा लें, आप अपने सफारी दें, अपना मुखालफ MPA मरवा लें, कोई सियासतदान मरवा लें, कोई अफसर मरवा लें। ये वक्त आने वाला नहीं, आ गया है, ये आ गया है, संभाल लें ये मेरी गुफ्तगू। कितने में बंदा अरेंज हो जाता है? 10,000 से लेके 5 लाख तक, इससे ज्यादा वो देते नहीं है। 10,000 में अवेलेबल है बंदा? अवेलेबल है। ये चले 10,000 तो दूर की बात है, आइस के नशे पे अवेलेबल नहीं थे। हाँ, तो ये आइस के नशे पे थे, तो फिर आप मेरी बात की तईद खुद कर रहे हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी, ये तो रिपोर्टेड फैक्ट है, रिपोर्टेड है, ठीक कह रहे हैं आप। भुट्टी साहब ने 77 केसेस का वो पकड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूछे उनसे कितने पैसे मिलते हैं। और एक एप्स काउंटर SP साहब को धमकी लगा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है, हमने दी है, पुलिस ने हिम्मत दी है। पुलिस क्या करे आप जी? पुलिस करे। लाहौर में
आप फील्ड में काम करते हैं, आप एक अच्छे इदारे के असर इदारे के साथ जिसको लोग पसंद करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि SPCA के अलावा या SP सिटी के अलावा भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कवर की है, या आपके किसी रिपोर्टर ने? किसी SP का कोई गैंग किसी ने पकड़ा हो, किसी ने शूटर पकड़े हो, किसी ने ब्लाइंड मर्डर? आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? यही तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होती है ना। तो आप बताएं कितने SP साहबान कर रहे हैं? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं या वो करने नहीं। गए। असल में ना थोड़ा सा ये सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया अवेयरनेस की वजह से पुलिस अफसरान अंडर प्रेशर है। हमारे वक्त में देखें आपको खुली छूट दे दी नहीं, कोई छूट नहीं थी जब थी, नहीं थी वो मैं आज का मौजू नहीं है प्लीज। अच्छा चलें ठीक है, चेंज करते हैं। हाँ जी, तो मुझे आप वापस आ जाएं, मुझे ये बताइए कि अब 10,000 पे ये अलमिया है कि हमारी नस्लें इधर, उनका मुस्तकबिल अल्लाह ना करे कि वो तारीकी की तरफ जाए कि जहाँ 10,000 या आइस के नशे पे उजरती कातिल मौजूद होनी है। ठीक है ना जी? हाँ जी। और क्या क्या लाहौर में है जो उजरत पे करवाया जा सकता है? सारे काम। अब ये मंशियात बिक रही है स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर। ये भी नहीं कि कोई आम नॉर्मल कॉलेज या स्कूल, बड़े बड़े नाम है उनके बाहर बिक नहीं रही। क्या कर रही है पुलिस? ये आइस कहाँ से आ रही है? माजरत के साथ सबको पता है। पुलिस कहती है हमारे पास बजट कम है, नफरी नॉर्मल है, उस लिहाज से चीज़ें वो तो अपना, हमारे पास तो इन्वेस्टिगेशन का बजट नहीं है। ठीक है, ये कहती है ना सारी बातें। तो इसका हल क्या है फिर? इसका ये बता देना। अगर ये पुलिस ही ये कहना शुरू हो जाए तो आम बंदा जो एब्सकाउंडर है या जो क्रिमिनल है, जो क्राइम करना चाहता है, जो है इसमें इन्वॉल्व, फिर तो उसके लिए तो बड़ा आसान। ये अगर हम अपनी कमजोरी लोगों को दे दें कि हमारे पास बजट नहीं है, क्या हो गया? मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वो सुने ज़रा। जो सहाफ़ी हैं उनके कत्ल के हवाले से SSP जो इमरान किशोर साहब हैं, उन्होंने प्रोग्राम तमाशा के साथ जो गुफ्तगू की वो क्या है? उन्होंने क्या बताया है कि ये कत्ल आज़ादी राय के लिए और आज़ादी इजहार राय के हवाले से था या कोई ज़ाती मसाइल थे? वो ज़रा सुने ज़रा, क्योंकि फैक्ट्स को करेक्ट करना ये जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी भी है और ये पता होना चाहिए कि आप रेड जोन में क्यों दाखिल हो गए हैं, आपका कंडक्ट क्या कहता है, आपकी SOPs क्या कहती है, और आप अगर खुद फाउल प्ले करेंगे तो फिर आपके साथ मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है। सुने ज़रा SSP साहब क्या कह रहे हैं। जो सहाफ़ी का कत्ल हसनैन शाह साहब का जो मर्डर हुआ, उसमें आपका जो आमिर भट्ट गिरफ़्तार किए गए, क्या उन्होंने कन्फेस किया अब तक? अभी तक क्योंकि ये अर्ली है इन्वेस्टिगेशन, उसमें आमिर जो है उसको प्रॉबेबली ये सहाफ़ी हसनैन जो था, ये कहीं ज़मीन थी इनकी ठोकर के पास, उसमें एक इशू पे इनको कॉल करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि जी आपका हम स्टे ले लेंगे, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक। तो वो उससे पैसे मांगता रहा उसके मामले में कि जी आप मुझे 20 लाख रुपए देंगे तो फिर मैं स्टे नहीं लूँगा। तो उस दौरान में इनकी तलक कलामी भी हुई, उसने गालियाँ वगैरह भी निकाली। ये 3 माह पहले की बात है। फिर हफ्ता 10 दिन पहले दोबारा इनका ये एपिसोड हुआ, उससे उसने जो है ये प्लानिंग की। तो आमिर भट्ट कुछ पैसे इन्हें दे भी चुके थे? उसके बकौल दिए वो कुछ तकरीबन 5-10 लाख 5-7 लाख रुपया दे चुके थे। यानी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये प्योरली कोई ज़ाती तनाज़ा है? प्योरली ज़ाती है, इसमें कोई आज़ादी राय का इजहार और वो उसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सनलिस्टिक सा मैटर लगता है दोनों के दरमियान, आमिर भट्ट के और इनके दरमियान में हसनैन के। और मोबाइल से कोई ऐसा डाटा भी मिला है जिससे पता चलता हो कि वाकई उस ज़मीन पे जाके ये वो हसनैन जो था वो उसके फ़ोन से, जो हमने PFS से सैम्पलिंग के लिए भिजवाया हुआ है, तो उसके फ़ोन से जो है वो डाटाज और वीडियोस मिली हैं कुछ, जो उस मौके की जो ये आमिर भट्ट बता रहा है जिस प्रॉपर्टी की, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की, तो उसकी वीडियोस कुछ लोगों की इसने बनाई हुई और अपने फ़ोन में सेव की हुई। तो यानी ये फ़ोन से पता चलता है कि आमिर भट्ट का क्लेम ठीक है? जी जी, उससे करॉबोरेट होता है, उसका क्लेम वेरीफाई होता है। लेकिन आप समझते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चूँकि जारी है तो ये ही वजह नहीं, कुछ और वजूहत भी हो सकती है? जी जी, क्योंकि मैंने कहा कंक्लूसिव अब हम नहीं बता रहे, क्योंकि कंक्लूसिवली उस वक्त होगा जब इसके एक्चुअल जो हमारे शूटर्स हैं, जो हिटमैन हैं, वो जब पकड़े जाते हैं तो फिर इसके बाद हम इसमें शूटर्स तक आप अभी नहीं पहुंच सके? नहीं, हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई है, हम हमारी टीम्स बहुत करीब हैं इंशाल्लाह।
उसने शूटर्स के बाई नेम बताया कि जी एग्जैक्टली, बाई नेम, बाई एड्रेसेस, बाई फेस, सारा कुछ। साथ। और ये शूटर्स आमिर भट्ट के साथ कितनी देर से काम कर रहे हैं? ये इसके साथ काम नहीं कर रहे थे, ये बेसिकली इसने अपना एक दोस्त है फरहान, उसके थ्रू प्रॉबेबली हायर किए हैं। अभी मैंने ये, चूँकि मैंने आपको बताया कि ये इनिशियल हैं, जब सारी चीज़ें, सारे प्लेयर्स पूरे हो जाएंगे इसके, तो उसके बाद फिर हम कुछ कह सकेंगे। तो ये आप समझते हैं कि तहकीकात जो हैं वो आमिर भट्ट पर प्रॉपर्टी के अलावा बाकी स्टेजेस पर भी की जा रही हैं, या कन्फेशन में सिर्फ यही शामिल है कि प्रॉपर्टी का मसला था? नहीं, अभी तक तो देखें ना, अभी प्रॉपर्टी का ही मसला सामने आया है, लेकिन जब मैंने आपको बताया सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, फिर सारी कोरोबोरेट होंगी, जैसे एविडेंसेस कलेक्ट करके। क्योंकि जो खबर हम पुलिस राय से चला रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई 20 के लाख मांगने का तनाज़ा था। जी। अब आमिर भट्ट साहब का अगर वैल्यू आप हुजम देखें, उनका एस्टीमेट उन्हें करें तो वो तो अरबों की उनकी प्रॉपर्टीज़ और सारे एसेट्स हैं। आमिर भट्ट जो था ये बेसिकली सूद पे लोन्स वगैरह देता था लोगों को, उनके एसेट्स वगैरह रख के, और उसके अगेंस्ट कोलेट्रल लोन्स वगैरह दे देता था जी। और उसके ऑफ कोर्स इसकी काफ़ी इसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि हो सकता है इंस्टेंट प्रोवोकेशन कोई हुई हो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई कंक्लूसिव एविडेंस जब सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी उसके बाद हम। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जब 3 महीने पहले आपस में बहुत इनकी शदीद लफ्ज़ों की झड़प हुई तो शायद वहाँ से मसले ख़राब हो सकते हैं, वहाँ पे गाली का तबादला अगर हुआ है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो उसके बाद से हो सकता है वो प्रोवोकिंग हो सकता है। जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जो भी काम शूटर्स के ज़रिए होता है, आप जब टीवी पे चलता देखते हैं तो आपको तो डिफरेंट इतला होती होगी, इनसाइट होगी ना। ठीक है। ये हसनैन वाले मामले में जो साथी हमारे शहीद हुए थे, उस मामले में आप तक क्या इतला पहुंची जो ज़ाती तौर पर आपके अपने पास है, या आपने जो पता किया, क्या मामला निकला? अगर मैं अच्छा नहीं लगता ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूंगा कि आप रिकॉर्ड पे बताइए प्लीज़। हसनैन साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बच्चों का बाप मर गया, बहनों का भाई मर गया, लेकिन उनके बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे उनके झंझट। आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अगर मैं आपको ये कहूं कि उनका मोबाइल फॉरेंसिक करा लिया जाए, तो बेशुमार वो लोग जिनके साथ राब्ता जुर्म समझा जाता है, उनका राब्ता। कौन लोग हैं जिनके साथ राब्ता हमारा जुर्म समझा जाता है? एक सहाफ़ी का राब्ता किसी के साथ नहीं, राब्ता तो हर रखते हैं। आप खुल के बात करें जी, आप ठीक है, अपनी बात पूरी करें। आप इस तरह करें कि मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें। मैं इसमें थोड़ा सा मुहतात गुफ्तगू करना चाहता हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे जर्नलिस्टों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरी हेल्प की, मेरी मदद की। नहीं, इस मदद का ये मतलब है कि आप फैक्ट्स छुपाएं। आपके पास कोई फैक्ट है तो बताएं। किसी वक्त मेरा क्या जॉब है? मेरा फैक्ट बताना। आपने फैक्ट नहीं बताएंगे तो चलें एक निशिस्त फिर रख लीजिएगा इसकी थोड़ी सी। अच्छा चलें ये बता दें कि ये कत्ल जो था ये आज़ादी राय के पीछे हुआ है? नहीं, ना बिल्कुल नहीं। ये मैं ओपन उनके पर्सनल थे, सहाफ़ी को नहीं मारा गया इसमें जर्नलिस्ट को नहीं मारा गया। ये मैं बरमला कहने को तैयार हूं कि जर्नलिस्ट को नहीं मारा गया, हसनैन शाह साहब को मारा गया। आप नहीं समझते कि ये सवाल आपका नहीं है वैसे? जी ठीक, करें। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि प्रेस क्लब के सदर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए था कि ये कत्ल आज़ादी राय के चक्कर? नहीं, ये नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहिए ना, बताना चाहिए। एक बात, दूसरी बात बताएं। या फैक्ट छुपाने चाहिए? जी मैं बताता हूं। अब एक इंस्पेक्टर अपनी जाती हैसियत से किसी को कत्ल करने जाता है और वो कत्ल हो जाता है, तो ये क्या पुलिस का कत्ल है? डिपार्टमेंट का कत्ल है? मोटिव्स? नहीं, ये देखिए, मोटिव्स फैसला करेंगे ना। हाँ करेंगे। हसनैन शाह साहब के मोटिव्स साफाना नहीं थे? नहीं, साफी थे, लेकिन ये मर्डर सहाफी का मर्डर नहीं है। किसी खबर को चेज करते नहीं हुआ। ये मैं आज यहाँ कोई इंफॉर्मेशन ऐसी चेज करते नहीं हुआ जो आप समझते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट करनी थी? नहीं, देखिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं कि ये इनका लेना देना था,
लेने देने पे मर्डर हुए। अब वो दिन ब दिन, अच्छा चले कोई ऐसी बात आप तक आई है कि ये सहाफत का मर्डर है? नहीं आई ना। तो फिर मैं भी यही कह रहा हूं कि ये जर्नलिस्ट का कत्ल नहीं है, वो जर्नलिस्ट के पेशे से मुंसलिक थे। जर्नलिस्ट का कत्ल तब होता है कि अगर वो किसी खास खबर को खबर करते चेज कर रहे हैं, से मुझे तकलीफ होती, आपको तकलीफ होती, या आपके मुफादात डिस्टर्ब होते, मेरे मुफादात डिस्टर्ब होते, आपके लिए प्रॉब्लम होती, मेरे लिए, फिर उनका नुकसान जो है वो जर्नलिस्ट का नुकसान। मोबाइल फोरेंसिक से क्या निकल सकता है, आप थोड़ा सा बताएं। शायद कुछ रास्ते निकल ऐसे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल? नहीं, सॉरी, थोड़ा बहुत नहीं, मैं देखें माजरत कर रहा हूँ, बार बार अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों के साथ वो राब्ते में थे जिससे वो डेंजर जोन में चले गए? डेंजर जोन में चले गए, या वो राब्ता रखते भी लेकिन अपना जर्नलिस्ट रखते। आपका हर शोबे के साथ ताल्लुक नहीं है, आपका हर शोबे के साथ ताल्लुक है। आप हर अपनी खबर निकालने के लिए आप उस जगह भी चले जाते हैं जहां आम बंदा जाना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ जो डेंजर जोन होता है। हाँ, डेंजर जोन होता है, क्यों नहीं होता? क्या आपके बेशुमार सहाफ़ी शहीद नहीं हुए? अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जब आपके सहाफ़ी शहीद हुए तो क्या सड़कें ब्लॉक नहीं हुई? ठीक है। जब आपके सहाफ़ी शहीद हुए तो क्या पब्लिक के बेशुमार इदारे आपके साथ खड़े नहीं हुए? हसनैन शाह साहब के मामले में क्या ऐसा आप फील करते हैं? क्या आपको ये क्वेश्चन मुझसे करना पड़ा? ठीक बात है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, क्योंकि पुलिस तहकीकात भी यही कह रही है। जी, ये मैं जो आप हमारे हैं जी, यही पुलिस तहकीकात। जर्नलिस्ट का कत्ल होता, जर्नलिस्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशन में मर्डर होता, यकीन करें ये माल रोड आज भी बंद होता। क्या बात कर रहे हैं? जर्नलिस्टों का एक मुकाम, एक सुकून है। हम अब ये तो नहीं, मैं तो खुद कहता हूं कि मैं आज इस मुकाम पे हूं, मेरी हर आवाज आप लोगों ने पहुंचाई, तो मैं तो कहता हूं हम बेशुमार इदारे, बेशुमार लोग आपके साथ खड़े हो जाते। आप बताएं, आप कितने एजिटेशन में उसके गए हैं? नहीं गए। कि क्या वजह? प्रेस क्लब एजिटेशन में नहीं गए। हाँ, नहीं गए। सिंपल। क्या वजह कि आपको असल सूरत हाल पता है, अब मुझे पूछना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मेरे पास ना हो। वो शेयर कर लूंगा मैं जब ये प्रोग्राम खत्म होगा। है वैसे? हाँ है, इसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। तो आप रिकॉर्ड पे नहीं कर सकते? रिकॉर्ड पे नहीं, अब मेरी जरूरत ही नहीं कर रहे आप। ये आप यही समझ लें। थोड़ी सी आप अगर देखिए, अब ये होता क्या है, मैं अभी कोई बात करूंगा तो ये सहाफत के खिलाफ चली जाएगी। वो कैसे चली जाएगी ना? देखिए, आप एज ए जर्नलिस्ट नहीं, आप भी ले रहे हैं। जब पुलिस कह रही है जी, पुलिस कह रही है कि कोई उनका लेना देना था, जाती मसला था, जाती मसला था, तो फिर जर्नलिज्म का तो कोई लेना, जर्नलिज्म तो ना हुआ। तो जब सारी बात क्लियर हो गई, अब मैं कोई किसी चीज को थोड़ा सा ऐसे अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आई आबिद साहब, लेन देन की हद तक आमिर भट्ट जैसा बंदा सिर्फ कोई 7, 8 या 10 लाख देने के चक्कर में कोई सहाफ़ी उससे मांग रहा है, तो वो उसे मर्डर करवा सकता है? कोई और भी वजूहत हो सकती हैं जो हो सकता है आपको पता हो। आमिर भट्ट साहब के साथ उसका इख्तिलाफ था, पुलिस ये कहती है, प्लाजे के चक्कर में किसी, पुलिस ये कहती है। ठीक है, देखें ना, मेरे पास आपकी इत्तलात क्या है? ठीक, मैं इसको और एंगल से देख रहा हूं। पुलिस ये कहती है कि आमिर भट्ट के साथ उसका लेने देने का मामला था, तो बाई नेम पर्चा क्यों नहीं हुआ? आप बताएं मुझे। जब उसका लेना देना था, उसका एक डिस्प्यूट था, उसका एक रफड़ था, उसकी एक लड़ाई थी आमिर भट्ट के साथ, तो आमिर भट्ट के साथ उसका बाई नेम पर्चा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि हसनैन साहब के 2, 3, 4, 5, 7 और इशू भी चल रहे थे, वो पुलिस के इल्म में। उन्हीं के साथ? हाँ जी, लोगों के साथ और भी थे। हाँ जी, और भी थे इसी तरह के। इसी तरह के, ठीक है। लेन देन के मसाइल, लेन देन के होंगे, कोई अपना जाती झगड़े होंगे, या कुछ ऐसी होगी जो रफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये इसीलिए नामालूमों के खिलाफ पर्चा हुआ, और मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ लोगों ने, फिर भी कोई तुक बनती है ना मालूम पे पर्चा देने की, जब आपको पता होगा एक बंदे के साथ। तो ये मैं भी यही कह रहा हूं, बाकियों को भी इन्वेस्टिगेट कर लें। हाँ जी, बाकियों के इन्वेस्टिगेट किया गया, मुझे पता है। लोग पकड़े गए, जिनके साथ उनके मामला चल रहे थे वो पकड़े गए, पकड़े नहीं गए, वो खुद पेश हो गए। जब वो क्लियर हुए, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आमिर भट्ट साहब के साथ उसका डिस्प्यूट था, उनका डिस्प्यूट था, तो बाई नेम पर्चा होना चाहिए था। वो मैं ये कहता हूं कि उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की चपकलश चल रही थी, और वो लोग पकड़े भी गए। लोग इतने पावरफुल हैं
कि मुझे मेरे ही सहाफ़ी ने, मेरे साथ इदारे में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि आमिर इसकी जो हसनैन साहब जो मर्डर हुए सहाफ़ी हमारे, उनकी बेगम साहिबा अदालतों तक वो लोग नहीं जाने देंगे अगर उनके खिलाफ नहीं, गलत बात है इस तरह के। नहीं, आप ये बात मुझे बताएं, कितने मुद्दई मर्डर हुए हैं, ठीक है, आप उनकी मुझे फैमिलियां खत्म हुई हैं। नहीं, और ये पंजाब में लाहौर में हुआ। आज की तारीख नोट कर लें, आज की तारीख नोट कर लें, ऐसा नहीं होगा, ये लोग जिंदा रहेंगे और पैरवी भी करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इनका किसी स्टेज पे जाके कंप्रोमाइज हो जाए। ये आज मेरी डेट, आज की तारीख नोट कर लें, कंप्रोमाइज हो जाए। ये इस्लामी कानून के तहत पर्चा है। अगर मुद्दई और मुल्जमान की आपस में बाहमी रजामंदी से पैचअप हो जाता है तो इस्लामी कानून भी कहता है कि दहशतगर्दी की दिफात लगी हुई जी लगी हुई है, तो उसमें स्टेट मदय्यत है, ठीक हो गया, उसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है, दियत नहीं ले सकते। मुझे ये बात बताएं, बेशुमार 780 अदालतों में टूटी नहीं है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ 780 मैं किसी को ये नहीं कहता कि फलान है फलान, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ। 780 लगाइए उनके हालात या पुलिस के, या वो मैं नहीं समझता कि उनको उन्होंने समझा होगा। कौन सा CCPO आपके हिसाब से जी माजी में अब तक कौन सा ऐसा बंदा था जो आप समझते हैं कि जिसने लाहौर के हालात को बदलने के लिए जेन्युइन कोशिश भी की और वो उसमें कामयाब भी रहा? अब अगर I'm not talking about your favorites. नहीं फेवरेट, मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे एक बंदे ने कहा जी कि आपका पसंदीदा IG साहब का IG साहबान में कौन कौन है। मैंने तारक परवेज साहब का नाम लिया। वो कहते हैं जी वो आप उनके फेवरेट थे। मैं क्या, वो शदीद मुझे नापसंद करते थे। तो कहते हैं फिर आप क्यों उनको फेवरेट कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे को पसंद नहीं करता तो वो प्रोफेशनल पुलिस अफसर नहीं है। मैं ये नहीं कहता। चले मैं नाम लेता हूँ 3-4, आप कर लें, हिस्ट्री वाइज वेरीफाई कर लें। हाजी हबीब रहमान, ठीक है, राना मकबूल, ठीक है, मलक अहमद रजा ताहिर, ठीक है, सऊद अजीज, कैप्टन जुबैर, ठीक है, और बेशुमार नाम है, ठीक है। क्या अब्दुल हफीज बुट्टी कोयटा से, दलेर आदमी, हाँ ठीक है। क्या आपको वो कैप्टन जुबैर का लेटेस्ट वर्जन नहीं लगता? नेमर बदला, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ ये पुलिस खत्म नहीं हो गई, पुलिस में है, लेकिन थोड़ा सा वर्क करे। अच्छा चले, कितना अरसा हो गया मुझे पुलिस को छोड़े हुए या मेरे यूनिफॉर्म पहने हुए? मुझे 23 साल हो गए। मैंने नौकरी 2007 में खैरबाद के, और 99 के बाद मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना। आपके दौर में यही हालात जब बनते थे तब उजरती कातिल नहीं होते थे? खौफ था, एक दहशत थी। मर्डर तो होते थे, मर्डर होते थे, ट्रेस होते थे, क्राइम होता था, ट्रेस होते थे, ट्रेस होते थे, रेप होता था, सारा कुछ होता था। तो कहाँ गए वो सारे? एक नाम लेके बता दें कि फलां इश्तियारी वो रेपिस्ट था और आज जिंदा है, बताएं मुझे। रेपिस्ट तो आपने छोड़ा ही नहीं ना। नहीं, ये छोड़े ना, मैं कह रहा हूँ आपकी जात में प्रोग्राम नहीं है। मैं तो, लेकिन कर तो मुझसे ही रहे हैं ना। क्या आपसे रहनुमाई क्या ले रहे हैं कि शूटर्स किधर हैं? शूटर्स इधर नहीं है। आप पब्लिक पे मेहरबानी ना करें, आप पुलिस वालों को करो, आप शूटर्स के माँ बाप पे मेहरबानी करें, जो बेचारे 5-5 हजार 10-10 कैसे इनको एंगेज किया जाता है? कैसे एंगेज ये किया जाता है? देखें, जब आप इन बड़े जो रिमोट कंट्रोल वाले हैं, जिनके पास रिमोट कंट्रोल है, ये जो एब्सकॉन्डर हैं और फिर भी इधर ही रहे हैं, लोगों को फोन भी कर रहे हैं। हमारे दौर में हमारा वक्त था कि हम एक महीना 2 महीने केस इस्टेब्लिश नहीं होता, जो ये पर्चा बनाते हैं वो अदालतें तो आप बताएं इसमें अदालत का कसूर क्या है? आप अदालत का कसूर नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन का कसूर है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का कसूर है। होता ये था कि हम लोग 2-2 माह 3-3 माह आपने तो खैर तकल्लुफ़ कभी नहीं किया एविडेंस कलेक्ट करने का। ये ना करें आप तो, ये तो आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज चले मानी कुरानी ये भी बात बता दें, मैं मावरा अदालत को कैसे मैं कौन सा एक्सेप्ट कर रहा हूँ? मैं आयन कानून को मानने वाला हूँ। मैं भी कानून को मानने वाला हूँ। तो मैं कैसे, मेरा कोई जाली पुलिस मुकाबला आज तक साबित हुआ है या मेरे पे कोई उंगली उठी है या मेरे पे कोई पर्चा हुआ है, मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया तो मैं जिम्मेदार? ये आज की डिबेट नहीं है। तो फिर आप खुद थोड़ा सा छेड़ के मुझे खुद वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा था। इसका हल अब क्या है? साइंटिफिक बुनियादों पे क्या हल मौजूद है? अगर आपके पास गैजेट्स मौजूद हैं, आप ट्रेसेबल है सारी चीज़ें,
एविडेंस कलेक्शन क्यों नहीं हम कर पा रहे, कन्विक्ट क्यों नहीं करवा पाते। महज़ब और इज़्ज़तदार माशरों का तरीका है कि वो महज़ब से कन्विक्ट करवाते आप इस तरह करें कि लाहौर का आप एक माशाल्लाह एक मुकाम पहुंच गया आपके प्रोग्राम को, आपकी पर्सनैलिटी को। आप इस तरह करें, किसी ऐसे पुलिस अफसर से टाइम ले दें आधे घंटे का, आप और मैं जाकर उनको मिल लेते हैं। अगर ये मामला कंट्रोल ना हो तो मेरा जुर्माना रख दें। कोई टिप्स देंगे आप? जी देंगे। बताएं। क्यों सर जी, ये तो है कि आप अपनी सीक्रेट ओपन कर दें, तो फिर मैं आप उनको तरीकाकार बता देता हूं, मैं यहां पे अनाउंस कर देता हूं, तो इसका तोड़ वो क्रिमिनल पहले ही निकाल लेंगे। और जितना मर्जी बताएं, उसे तोड़ कैसे निकलेगा? मैं समझा। एक बंदा क्राइम करता है तो एविडेंस छोड़ता है, एविडेंस पकड़ा जाता है। आप मुझे ये बात बताएं कि जितनी जिद्दत 20 साल में आ गई है, यही जिद्दत 20 साल पहले होती तो क्या वहां पे उस वक्त नहीं थी? लेकिन क्राइम था, क्रिमिनल थे। हाजी बिबुरमान साहब के दौर में, राना मकबूल साहब के दौर में, मलिक अहमद रजा ताहिर साहब के, कैप्टन ज़ुबैर साहब के दौर में। लेकिन क्या था? सख्ती से कुचल दिया जाता था, सख्ती से कुचल दिया जाता। अब पैसे का वॉल्यूम इतना क्रिमिनल्स के पास है कि उनके पास हर फोरम पे अच्छे से अच्छा बंदा अवेलेबल है। ये वजह है। अब मैं माजरत के साथ आपको एक बात करता हूं, एक पेज चलाने वाला बच्चा बरखुरदार है, उसको उन्होंने फोन किया धमकी का। उन्होंने कहा तू साड़ियां बड़ियां खबरां लाना है। उन्होंने कहा भाजन खबर आंदी है, तुसी डिनाई नहीं कर दे। उसने कहा तेरे को फोन केड़ा है? उन्होंने कहा जी आम जिहा फोन है। उसने कहा मैं तुझे गैलेक्सी नोट 20 भेज रहा हूं। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं लगी। अब 20 मेरी अकल के साथ है, 2,25,000 का या 20,000 का है। तो ये आप चेक करें, आम पेज चलाने वाला, आम पेज चलाने वाला हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, हर चीज को मैनेज कर लिया है। पुलिस को भी मैनेज कर लिया। इंस्पेक्टर डिप्टी लेवल पे वो उनके राब्ते हैं। अब ये डिप्टी से ऊपर एसपी है, एसएसपी, एसपी से एसएसपी है। एक वक्त आएगा आप कहेंगे उनकी पोस्टिंग है, ये क्रिमिनल तो एसएसपी साहब को अंदाजा नहीं होता कि उनके अंडर क्या हो रहा है? एसपी को अंदाजा नहीं उसके अंडर क्या हो रहा है? यहाँ इतना टाइम नहीं है, इतना यहाँ पुलिस के ऊपर कोई चेक नहीं है। क्या था जब ये लोग जिनके नाम मैं ले रहा हूं, जिनके लोगों के नाम मैं ले, था एक, यही तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पुलिस का डिपार्टमेंट एक खौफ की अलामत हो, लेकिन लीगल। ये नहीं कि यहां पे आके मेरा दरवाजा तोड़ना शुरू कर दे और मेरे पे खौफ डाल दे, आपका दरवाजा तोड़ दे, आपका खौफ। जो लोग घरों पे बैठे हैं उनको जिंदा रहने दे, जो कुछ नहीं करते। अभी मोहतात अंदाजा है कि लाहौर में शूटर्स की तादाद कुल मिला के कितनी होती है? ये देखें 300 है, 400 है? नहीं 400 क्या होती है? आपको किसने कहा 400 है? ये तो अब इस स्पीड से बढ़ रही है। देखें, ये कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है इनका हुआ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक, आपके पास अगर टाइम है तो एक लतीफा नुमा वकूआ सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? प्लीज सुनाइए। तारक जफर एक इंस्पेक्टर थे, तो एसएसपी थे अब्बास खान साहब, आईजी अब्बास खान साहब। तो अब अब्बास खान साहब ने कॉल चली, वो एसएचओ बरकी थे, उन्होंने बुलाया कि एसएचओ बरकी फौरी तौर पे आए। एसएचओ बरकी आ गए तो आगे वो अब्बास खान साहब के साथ एक प्राइवेट बंदा बैठा हुआ था। उन्होंने कहा एसएचओ इसका संडा चोरी हो गया। बैल को उन्होंने संडा कहा, संडा चोरी हो गया, तो कल तक मुझे वो संडा चाहिए। वो तारक जफर साहब कहते हैं कि मैं कांपता थाने गया। मुंशी ने कहा कि सर जी तो किसी जिम्मेदार को असी संडा लैके ते बन देने, साड़ी जान भी छुट जाएगी। तो वो उन्होंने एक बैल लेके वहाँ पे बांध दिया। दूसरे दिन फिर कॉल चली आई साहब के पेश हों। आई साहब के वो तारक जफर साहब चले गए, तो आगे वो आई साहब बड़े गुस्से में, ओए पुल्लू तेन पता नहीं गाया, वो संडा ही नहीं गा, ये वो संडा नहीं है, तुमने और संडा ले लिया, बांध दिया। उन्हें क्या सर संडे का केड़ा चेसी नंबर इंजन नंबर होता है? मैनू यही लभ्या, मैं ऐसे देखता है इनका भी चेसी नंबर इंजन नंबर नहीं है, ना ही इनकी रजिस्ट्रेशन है कि हम वो रजिस्ट्रेशन को काउंट करें, और इनकी रजिस्ट्रेशन बाएगा। लेकिन ये सैकड़ों से हजारों में जाने वाले हैं या चले गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। कुछ दिन पहले जो क्राइम रिपोर्टर्स के साथ हमारी गुफ्तगू हुई, वो डिस्कशन क्या थी, उसमें भी शूटर्स की बातें हुई। उसमें भी बताया गया कि हसनैन जो हैं उनके लवाहिकीन जो हैं वो अदालतों तक नहीं जाने दिए जाएंगे, इस तरह की बातें। और खौफ की फ़िज़ा में आप किसी को इंसाफ मुहैया करना, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ज़रा सुने माजी के हालात।
इस वक्त जो अपडेट हमें मिली है, अभी तक लाहौर पुलिस नाकाम है। उसकी वजह ये है कि सेफ सिटी के कैमरों में वो लड़के क्लियर नहीं आए। सिर्फ एक जगह पर वो लड़के क्लियर आ रहे हैं। उनकी आज तस्वीर फ्रांसिक के लिए भिजवाई गई हैं दोनों लड़कों की। एक जगह क्लियर है, उसमें थोड़े से उनके चेहरे बात बन गई ना? नहीं, उस हद तक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि फ्रांसिक के बाद उनकी तस्वीर क्लियर हो गई, जो अभी कुछ देर कबल मालूमात मिली हैं। उसके बाद फ्रांसिक टीमें जो उनसे अपना वो शवाहिद भेजेंगी इन्वेस्टिगेशन टीम को, CI को। उम्मीदवार की जा रही है कि उन तस्वीर की मदद से उन दोनों लड़कों को ट्रेस किया जाएगा। सवाल ये नहीं है शहबाज साहब, असल हक़ाइक़ ये है कि लाहौर के अंदर 200 से ज़्यादा शूटर काम कर रहे हैं। बिलाल यासिन को सरेआम गोलियां मारना, वो तो सियासतदान है, बड़ा आदमी था। ये तो जर्नलिस्ट था, वर्किंग जर्नलिस्ट था, अपने बच्चों की रिज़्क कमाता था TV पे बोलकर। अफसोस की बात यह है कि साबका CCP लाहौर के बाद, जो गुलाम महमूद डोगर के बाद मौजूदा CCP लाहौर जो से हैं, इन्होंने तो बिल्कुल काम किया ही नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इनके दौर के अंदर टारगेट किलिंग और इस तरह की टारगेट किलिंग होना ये इनकी नाकामी है, इनकी पूरी टीम की नाकामी है। चाहे वो DIG इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो DIG ऑपरेशन हो, चाहे वो इनकी CIA पूरा विंग हो। इतने इनके पास फंड्स हैं, सीक्रेट फंड्स हैं, ये जो मुखबर ख़ास को देते हैं। अफसोस की बात है कि जब आपके अफसरान क्रिमिनल लोगों की पुश्तपनाही करेंगे, माजी के अंदर देख लें, जो अफसरान तैनात रहे हैं, जो शूटर लाहौर में कत्ल करता था, जो लाहौर में कत्ल करवाते थे बाहर बैठ के, या अंदरूनी या बैरून मुल्क जो नेटवर्क चल रहा है, उसको ये लोग पकड़ने की बजाय ये उस अफसरान के पास शूटर पेश करते थे जो इनको बाइज़्ज़त तौर पे ज़मानतें करवा देते थे, या इनको बेगुनाह करवा देते थे, या मदइयों को ब्लैकमेल करके मदइयों को प्रेशराइज करके सुलह कर लेते थे। ये तो लाहौर की हिस्ट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा शहबाज साहब जो ज़्यादा लाहौर में शूटर काम कर रहे हैं वो शुमाली लाहौर के अंदर है। SP सिटी बुख्ती साहब को लगाया गया सिर्फ इसी वजह से कि इनका कला कमा किया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, पुलिस को इख्तियारात चाहिए कि IG पंजाब क्यों नहीं दे रहे इख्तियारात। वज़ीर-ए-आज़म तो हर मीटिंग में कहते हैं कि पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं जी हमने जराइम पे कंट्रोल कर लिया, हम बहुत बेहतरी चाहते हैं। यार आम आदमी को तोहफ़्ज़ दे नहीं सकते। उसकी एक और बड़ी वजह है कि लाहौर में तकरीबन 6 से 8 हज़ार पुलिस एहलकार जो उनसे आला अफसरान के घरों में तैनात हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ शहबाज साहब, आपके साथ मेरे साथ पुलिस एहलकार नहीं फिरते। ये किन के साथ फिर रहे हैं? जो DIG हैं, SP रैंक के लोग हैं, SHO लेवल पे 4-4, 5-5 मुलाजिम हैं जो उनकी गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी तैनात है। DIG के घरों में देख ले, जितने एडिशनल IG उनके घरों में देख ले, उनके बच्चों के साथ सिक्योरिटी है। यार IG के साथ कितनी सिक्योरिटी है? इनके बंद दफातर है, उनकी सिक्योरिटी की जाती है। अफसोस की बात है, दफ्तर तो बचा लेते हैं, एक सहाफ़ी को अनारकली वाला धमाका देख लें, किसी एजेंसी ने इनको अलर्ट नहीं किया सिक्योरिटी इदारे ने। क्या वजह है? क्यों इतना बड़ा फ्लॉज आ गया कि लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरे ख़राब थे? 10 से 15 दिन तो आपके दाखिली खारजी रास्ता जो है ये बाबू साहब को कैमरे ख़राब रहे। ये हमने इसकी निशानदेही की, जिसके बाद 15 दिन बाद वो कैमरे दुरुस्त हुए। इस पर शहबाज साहब बोल्डली स्टेप लेना पड़ेगा। CCP को उठाने से कोई काम नहीं चलेगा। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो अपना घर नहीं चला सकता, वो कोई भी हो, वो आला पुलिस अफसर हो। तनख्वाहें ले रहे हैं टैक्सों से, हमारे अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें ले रहे हैं ना। लो जी, अवाम की सुनवाई नहीं हो रही, बच्चे गवाह हो रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे शहबाज साहब 400 से 500 वारदात लाहौर में हो रही है, छोटी से लेके बड़ी तक। लोगों को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन छीनना भाई आम बात है, और गोली मारना डाकू के लिए कोई मुश्किल नहीं है। असला पूरे लाहौर में बिक रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसमें कस्टम इंटेलिजेंस को चाहिए कि जो नेटवर्क है असले का वो ब्रेक करें। तमाम SHO, अब सिर्फ इतनी सी मैं मिसाल दूंगा, अगर IG साहब को समझ लग जाए, CCP लाहौर को समझ लग जाए, एक SHO चाहता है पूरे लाहौर में लॉकडाउन अगर अमल दरामद करवाना है, वो गाड़ी पे फिरता, पूरे लाहौर की मार्केटें बंद, गुप्त अंधेरा सड़कों पे। मुझे 26 साल हो गए लाहौर की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए। अफसोस की बात है 85 SHO, 6-7 SP हैं, 15-20 एडिशनल IG हैं, CCP लाहौर है, पूरा नेटवर्क है। और खुदा के वास्ते लाहौरियों को बचाओ। जब तक शूटर्स को ये पकड़ेंगे नहीं ना लाहौर के अंदर, हर पुलिस अफसर बदनाम होगा। हर पुलिस अफसर के दौर में इसी तरह सरेआम बिल्कुल प्रेस क्लब के सामने, और चंद मिनट पहले मैं वहाँ से गुजरा हूँ कल, और हमारा साथी था, वो क्राइम अच्छी बीट करता था, अच्छी खबरें एक करता था। अफसोस की बात है अब तो मजम्मती बयान रह जाएंगे, या उसकी फैमिली को एक चेक दे के खामोश करवा दिया जाएगा, लेकिन उसकी बीवी जो सी शहबाज साहब, उसकी बीवी अदालत तक नहीं जाने देंगे ये लोग। मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंग है जो लाहौर में काम कर रहा है, ये गैंग वर्क है पूरा,
और इसमें बैरून मुल्क नासिर भी इसमें निकलेंगे ज़रूर। अगर मैंने कल डीआईजी से पूछा, जी आपने इंटरपोल को कोई लेटर लिखा है, 200 शूटर काम कर रहा है लाहौर के अंदर, लाइव पूछा उनसे, डीआईजी ऑपरेशन से पूछा, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से, कोई माकूल जवाब नहीं। शहबाज साहब, ये किसने इनको हाईलाइट करना है? इनसे काम किसने लेना? आईजी ने, सीसीपीओ ने? भाई अगर वो ही नहीं कहेंगे इनको चाहिए लाहौर के अंदर जितने रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। शहबाज साहब, सबसे बड़ी बात है, लाहौर के अंदर एक बंदा डकैती करता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, डकैती के बाद पुलिस को पता है, हुलिये का पता है, ठीक, उसके घर बार का पता है, तमाम रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम लाहौर की जेलों में मौजूद है। सबसे बड़ा नेटवर्क लाहौर की जेलों में चल रहा है, पंजाब की जेलों में, बल्कि जितने शूटर्स काम कर रहे हैं जेलों से मॉनिटर किए जाते हैं। आपने जिसको मरवाना है भाई पैसे दें, जेल के अंदर बंदे की तस्वीर भेजें, आप 8 दिन बाद उसे फटे पे लें। बदकिस्मती है हमारे माशरे की। मैं इस पे शहबाज शरीफ साहब को इसलिए याद कर रहा हूँ कि उनका एक लफ्ज़ होता था, वो ब्यूरोक्रेट्स को या पुलिस अफसरान को कहते थे कि भाई जो ज़्यादती कर रहे हैं उसे पकड़ो, कोई माफ़ी नहीं। वो बदकिस्मती है यार, सीएम साहब अपने कमरों में बैठे रहते हैं। असल में ये हुकूमत करने आए हैं भाई, सिर्फ लोगों को एक इन्होंने ना, आप ये कह सकते हैं कि ये चाह रहे हैं कि बस हम ना अपना वक्त पूरा कर ले, लोग मरते हैं तो मरे, भूख से, गुर्बत से। ये क्यों डकैतियाँ बढ़ रही, क्यों कत्ल बढ़ रहे? एक बंदा क्यों चंद पैसों के लिए 10,000 की शराब की बोतल या 10,000 की खातर लोगों को गोलियां मारते हैं? क्यों मारते हैं? उसकी मेन वजह है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हसनैन शाह जो है बतौर सहाफ़ी कैसे जर्नलिस्ट थे? यार ग्रास रूट लेवल से आया था, 20 साल पहले मैंने इसको देखा, बच्चा था बिल्कुल हमारे साथ, और इसने हर मुमकिन कोशिश की कि जो उनसे बच्चों का रिज़्क कमाया जाए। साथ उसने अब रेंट का काम शुरू किया, तो कारोबार थोड़ा छोटा मोटा इसने शुरू किया ताकि कोई बेहतरी हो जाए। घर के हालात ही चलाने भाई, घर का दाल दलिया चलाना, आटा चलाना है, फैमिली के जो उनसे आपने मामला चलाने, हर बंदा मेहनत करता है। और वर्किंग जर्नलिस्ट है जिसने अपने टांगों पे काम करना है, ख़बर निकालनी है, ख़बर ब्रेक करनी है, पुलिस अफसरान के हवाले से हो, मुलजमान के हवाले से हो, कत्ल हो, डकैती हो, मेहनत करनी है। सारे बंदे मेहनत कर रहे हैं। राना साहब, कितने फ़ीसद थ्रेट्स प्रोफेशनल रिपोर्टिंग पे आते हैं और कितने फ़ीसद थ्रेट्स जो हैं ज़ातियात और ज़ाती मसाइल की वजह से, कि जब आप प्रोफेशनलिज्म में तवाज़ुन नहीं रख पाते तो आप ज़ातियात पे आ जाते हैं, तो उसकी भी कोई वजह होती है? मैं इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात आपसे पूछ रहा हूँ। देखें जी, माशरे के अंदर जो भी बुराई है, अगर आप उसको उजागर करेंगे, हमारा काम क्या टीवी पे दिखाना है, हमने यही तो हमारा काम है। हमने जिसके साथ ज़्यादती होगी हम उसको उजागर करेंगे, जी फलां बंदे के साथ ये हो गया। अच्छा, अगर आप ज़ातियात पे आ जाएंगे ना, किसी को अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो आप उसको मुकम्मल उसकी तफसीलात बताएंगे, उसकी बैकग्राउंड बताएंगे, उसका हिस्ट्री बताएंगे कि इसका माजी के अंदर क्या रिकॉर्ड रह चुका है। यकीनन वो आपके ख़िलाफ़ होगा। माजी में हमें बहुत सारी धमकियाँ आती रही हैं, अभी भी आती हैं, लेकिन हम तो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, लोगों की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। जर्नलिस्ट उनसे है, चाहे वो कैमरेमैन हो, कैमरे के पीछे हो या कैमरे के सामने, शहबाज साहब उसका काम सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत करना है। अपना मसाइल नहीं हम बता सकते किसी को, हमारे साथ क्या गुजर रही है, हमारी फैमिली के साथ क्या गुजर रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी लाहौर के जर्नलिस्ट हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं, अच्छी सैलरियाँ मिल रही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत हालात बेहतर हो गए हैं। पहले तो ये हालात नहीं थे जो हमने 26 साल पहले देखे हैं, 30 साल पहले देखे हैं। आपका 26 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया जी, अल्लाह का शुक्र। 26 साल एक्सपीरियंस की रोशनी में आप मुझे बताइए कि हसनैन शाह के कातिल पकड़े जा सकेंगे? क्लू मिलेगा? क्लू तो मिल जाएगा भाई, कातिल पकड़े भी जाएंगे, सजा भी हो जाएगी, लेकिन वो बाद में मजबूरन यही औरत जो उनसी बेवा ना ये माफ़ करेगी। उसकी वजह ये है किसी ने पीछे नहीं जाना, 4 दिन ये हमारी नहीं, उसमें तो स्टेट मदय्यत है, दहशतगर्दी की दफात शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आप 2 लड़के पकड़ेंगे, इसके पीछे पूरा गैंग है, पूरा नेटवर्क है भाई। किस किस को आप पकड़ेंगे? 200 तो वो शूटर हैं जिनको बाहर बैठ के ऑपरेट लोग कर रहे हैं। लाहौर में जितनी दुश्मनी है, लोगों की आसानी से पैसे देकर लोगों को मरवा देते हैं, ताजरों को मरवाया लाहौर के अंदर। किस कम्युनिटी के लोग को हिट नहीं किया गया? अगर ये पुलिस चाहे 24 घंटे के अंदर आप लाहौर के शूटर पकड़ लें, बस। मैं कुछ नहीं फोकस कर रहा, मैं पुलिस को एक बात कहता हूँ भाई, DIG हो या SSP हो, SP हो, मैं उनको एक ही बात कह रहा हूँ भाई, जो लाहौर में नेटवर्क चल रहा है ना, आप इसको पकड़ें, इनको सजाएं दें। आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, वेकअप कॉल का इस वक्त टाइम है। अगर इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं जागेंगे तो हालात इससे ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। अगर ये लोग महरूमी के चक्कर में, गुर्बत के चक्कर में बिक जाते हैं तो इन्हें स्टेट क्यों नहीं खरीद लेती? इन्हें रियासत खरीदे, यूटिलाइज़ करे, इन्हें रोटी दे, इन्हें कपड़ा दे, इन्हें मकान दे। और जो सहाफ़ी का कत्ल है उसके हवाले से सिर्फ मकसद ये था कि आपको सिर्फ ये फैक्ट्स बताए जाएं कि वो किसी खबर को चेज़ करते हुए कत्ल नहीं हुए।
ज़ाती मसाइल की वजह से कत्ल हुए हैं, और वो मसाइल ऐसे भी हैं कि जो कैमरों पे आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो भी बात करेंगे सारे लोग माजरत करेंगे। आपको ये फैक्ट बताना ज़रूरी था। हमारी जितनी जर्नलिस्ट बरादरी है वो जितना डेडिकेट होकर काम कर रही है, उन तक ये खबर पहुंचना, अवामुन नास तक ये खबर पहुंचना हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको बताया जाए कि जो सहाफ़ी कत्ल हुए उनका किसी खबर को चेज़ करते हुए वो कत्ल नहीं हुआ। वो ज़ाती दुश्मनी के मसाइल थे, ज़ाती प्रॉब्लम्स थे और ढेर सारे मसाइल थे। इसकी तस्दीक SSP साहब भी इन्वेस्टिगेशन के जो हैं उन्होंने भी कर दी है। सहाफ़ी का काम जो है वो खबर देना है, और सहाफ़ी जो है वो प्रोफेशनल होता है। वो गैर जानिबदार या जानिबदाराना ये गुफ्तगू तो मुझे नहीं कभी समझ आई मेरी एक तालिब इल्म के तौर पर। सहाफ़ी प्रोफेशनल होता है, या वो प्रोफेशनल होता है या वो नहीं होता। तो जितना प्रोफेशनलिज्म आप कैरी करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप रिपोर्ट कर सकेंगे। और अगर ये खबर को चेज़ करते हुए कत्ल हुआ होता तो आज भी मार रोड बंद होता। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।